बैंक ग्राहकों के लिए यह खबर अहम है। अगर आपको इस सप्ताह बैंक का कोई भी काम निपटाना है तो आपके लिए सिर्फ आज का दिन शेष है। बता दें कि यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियंस द्वारा 16 और 17 दिसंबर को 2 दिवसीय अखिल भारतीय बैंक हड़ताल की घोषणा की गई है। भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय में यूएफबीएफ बिहार इकाई द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारी देते हुए बैंक के अधिकारी क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। इसलिए बुलाई गई थी कि इसका जो संदर्भ है आपसे हम लोग शेयर कर सके। सरकार की जो नीति है बैंक के प्राइवेटाइजेशन की, पिछले साल का बजट आया 21-22 का, उस बजट में उन्होंने निर्णय लिया 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करने का। और तभी से जब से उन्होंने निर्णय लिया हम लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं। पार्लियामेंट के इस सेशन में ये बिल लाने वाले थे, इसलिए इसको और हम लोग ने इस रजिस्ट्रेशन को भी आगे बढ़ाया है। और अगर ये डिसीजन लेंगे तो हम लोग फर्दर और इसको एक्सटेंसिव वे में स्ट्राइक करेंगे। पर्पस हमारा स्ट्राइक का ये है, स्ट्राइक से हम किसी बैंक एम्प्लॉय के लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, क्योंकि सरकार ने खुद पार्लियामेंट के फ्लोर से कहा है कि इस स्ट्राइक से बैंक एम्प्लॉय जो एग्जिस्टिंग है उनको कोई घाटा नहीं होगा, उनके इंटरेस्ट सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट से ज़रूरत नहीं है। हम जो देश की आम जनता है, छोटे मोटे कारोबारी हैं, किसान हैं, एजुकेशन लोन जो बच्चों को मिलता है, उन सब का हित प्रभावित होगा प्राइवेटाइजेशन के बाद। पूरे जनता की लड़ाई है ये। देश में अगर बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा तो सस्ते ऋण तो नहीं ही मिलेंगे, जो डिपॉजिट है वो भी अफेक्टेड होगा। पिछले वर्षों में आपने देखा है कि कई बैंक, इंक्लूडिंग मोस्ट रिनाउंड बैंक वाज येस बैंक, और वो जब प्राइवेटाइज हुआ, वो जब उनकी स्थिति खराब हुई तो लोगों का अपना जमा पूंजी उससे मिलना नहीं शुरू हो गया। तो ये कंसर्न है, ये देश के आम नागरिक का कंसर्न है, और आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि जनता की इस लड़ाई को हमारे बैंकर की लड़ाई ना बनाकर जन जन की इस लड़ाई को बनाने में हमारा सहयोग कीजिए। सर, निजीकरण को लेकर सवाल आप लोग खड़े कर रहे हैं, चाहे बैंकों को या फिर किसी और सेक्टर का हो, लेकिन सरकार का कहना है कि अगर निजीकरण होता है तो पब्लिक सर्विस जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगी निजीकरण होने से। फाइनेंशियल सर्विस बेहतर हो जाएगी, उसी के विषय में तो मैं आपको बेहतर हो जाएगी, और सर्विसेज के दाम बहुत बढ़ जाएंगे, ये सरकार नहीं कहती। सर, 2 दिनों के हड़ताल में आम लोग को भी परेशानी होगी। एटीएम प्रभावित कैश नहीं भरने से अगर होगा तो होगा, लेकिन आज शाम में एटीएम फुल कर दिए जाएंगे। इसके बाद तो हम लोग स्ट्राइक पे हैं, फिर एटीएम भरा नहीं जा सकेगा। इससे अगर हानि होगी तो होगी। फिर आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन फिर फर्दर डिसाइड करेगी, और ये हमारा स्टेट फोरम डिसाइड नहीं करता है ये प्रोग्राम, लेकिन एजुकेशनल प्रोग्राम और एक्सटेंसिफाई होगा और बढ़ेगा। ये स्ट्राइक ऑल ओवर इंडिया।